क्योंकि आज हर राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करता है। तो हम भारतीय किसान संघ के मंच पर कभी भी राजनीति से जुड़ी हुई कोई चर्चा नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष पांड्या लाइव। दोस्तों, आज हर जगह पर किसानों की हत्या हो रही है, किसानों के जो कर्ज माफ़ है और सभी बातों को लेकर आज हमारे साथ हैं श्री चंद्रजी सिद्ध, भारतीय किसान संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष है। और आज इनसे बात करेंगे कि जो इनका किसान संघ है वो किस कार्य की ओर काम कर रहा है, अभी तक इन्होंने चूरू जिले में क्या क्या कार्य किए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो आप अपने संघ के बारे में कुछ बताइए। हमारा भारतीय किसान संघ है जो किसानों के लिए किसानों द्वारा चलाया जाने वाला एकमात्र गैर राजनीतिक और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ संगठन है। हमारे संगठन में राजनीति से जुड़ी हुई कोई भी चर्चा हम नहीं करते। हमारे संगठन के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, उनका कहना था कि राजनीति एक पैर की जूती है और भारतीय किसान संघ एक मंदिर है। जिस प्रकार से हम मंदिर में जूती लेकर नहीं जाते, उसी प्रकार से भारतीय किसान संघ की जहाँ भी चर्चा होती है तो उस राजनीति रूपी जूती को हम बाहर रख देते हैं, क्योंकि इससे हमारे किसान की जो शक्ति है ना, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि आज हर राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करता है। तो इससे आप जानते हो, किसान वर्ग ऐसा है कि कोई किसी पार्टी को मानने वाला है, कोई किसी दल को मानने वाला है, कोई किसी विचारधारा को मानने वाला है। तो इससे हमारी जो शक्ति है किसानों की, उसका विखंडन हो जाता है। तो हम भारतीय किसान संघ के मंच पर कभी भी राजनीति से जुड़ी हुई कोई चर्चा नहीं करते। हमारा कितना ही बड़ा कार्यक्रम हो, हम किसी भी राजनेता को मंच प्रदान नहीं करते। और जो भी कार्यकर्ता, हमारा किसान संघ का दायित्ववान कार्यकर्ता, कभी भी किसी नेता का माल्यार्पण, उनके मंच पर जाना, उनके साथ जाना, इससे दूरी बनाकर रखता है। धन्यवाद। तो सर, अगर चूरू जिले की बात करें और सरदार शहर में आप विराजमान हो अभी, क्योंकि अगर सरदार शहर की बात करें तो आपको काफ़ी लोग यहाँ पर बीजेपी का मानते हैं, वो क्या बात है? क्या है कि मैं भारतीय किसान संघ का एक घटक है, RSS का। तो विचारों से हम राष्ट्रवादी है और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवादी विचारों की है। तो हमारे विचार कुछ मिलते जुलते हैं, तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जबकि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने भारतीय नहीं, अगर किसानों की बात करें तो किसान तो गैर राजनीतिक पार्टी से आते हैं, किसानों का कोई पार्टी नहीं है। किसान तो अपने हक के लिए करते हैं, क्योंकि जो अपने लिए अनाज उगाता है वही अपना प्रथम दायित्व होता है कि हम उसके लिए लड़ाई करें। देखो, भारतीय किसान संघ का मानना है कि जो किसान है उसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजनीति करने वाले अपना राजनीति करते हैं, राजनीति में छल कपट धोखा सब चलता है। मगर जब किसान जैसी पवित्र चीज़ जो अन्न उपजा करके दुनिया का पेट भरती है, इस पवित्रता के साथ कोई छल धोखे वाला ऐसे प्रपंच अगर आते हैं, तो ये बहुत ही दुखद विषय है हमारे किसानों के लिए, और इससे हमारा नुकसान होता है हमेशा। तो आपने अभी तक चूरू जिले के अंदर किसान संघ के माध्यम से क्या क्या कार्य किए हैं? देखो, किसान संघ के माध्यम से यहाँ जब अभी तो एजीएन ऑफिस 3 हो गए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एजीएन ऑफिस में किसानों के साथ बहुत बड़ा शोषण होता था। बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता था। 2012-13 में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार नाम की चीज़ एक बार एकदम से ख़त्म कर दी। और जब भी यहाँ कृषि मंडी में और में जब भी किसान के साथ शोषण होता है, तो किसान संघ हमेशा आगे खड़ा रहता है। तो उस वक्त बिजली बोर्ड के अधिकारी हमारे किसानों के खेतों में जा कर के पौध रोप के आए थे, जबकि आज तो स्थिति इन्होंने ऐसी कर रखी है कि बिना पैसे के काम नहीं होता। यहाँ तहसील में जाओ तो किसानों से अगर रजिस्ट्री करवानी है तो 1% 1.5% एक्स्ट्रा दो। हर जगह मतलब किसान अगर कहीं भी दिखाई दे जाए, बैंक में, मंडी में, तो सभी ऐसा सोचते हैं कि इसको काट ले। तो इसके लिए किसान संघ हमेशा तत्पर रहता है किसी भी किसान की समस्या के लिए और किसान के उत्थान के लिए। भारतीय किसान संघ बहुत से तरीकों 3 प्रकार से काम करता है। सर, 1 मिनट, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप किसान कहते हैं किसे, किसान की परिभाषा क्या है? देखिए, जो खेती से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, जिसका पोषण खेती से होता है, वो सभी किसान है। यहाँ तक कि सुतार है, लोहार है, नाई है, मरे हुए पशुओं को डालने वाला तक, और यहाँ तक कि मंदिर का पुजारी, वो भी
ठाकुर जी के मंदिर की पूजा करता है और उसका भी पोषण खेती से होता है, किसान परिवारों से होता है। तो उसमें रहने वाले सभी किसान हैं। गांव में जो बसता है या शहर में जो बसता है, जिसका पोषण खेती से होता है, वो किसान है। आपने किसानों के लिए किया क्या है? क्योंकि कोई भी पार्टी ले लो, क्योंकि कोई भी पार्टी का जो नेता होता है वो आता है तो सबसे पहले वोटों के लिए किसानों को अपना माध्यम बनाता है और उनसे वोट खींचता है। कहते हैं कि अब सरदार शहर की अगर बात करें तो सरदार शहर के अंदर मुख्य समस्या लाइट की है और समय पर उनको लाइट नहीं मिलती, इसलिए पूरा पानी फसलों को नहीं दिया जाता और वो फसल है जो कहें तो जल जाती है। तो जो नुकसान है वो किसानों को ही भोगना पड़ता है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है और आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए, किसानों के लिए हमारा संगठन, कोई भी जन संगठन होता है तो उसका सबसे पहला फर्ज होता है आंदोलन। आंदोलन जरूरी होता है, तो हम आंदोलन जरूरत पड़ने पर ही करते हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय किसान संघ विश्वास करता है कि भाई किसान का समय बहुत कीमती होता है, उसको सड़क पे ना आना पड़े, आंदोलन ना करना पड़े। आंदोलन हम उसी स्थिति में करते हैं जब पानी सर से गुजरने वाला होता है, क्योंकि किसान का समय बहुत कीमती होता है। तो हमसे सबसे पहले भारतीय किसान संघ कोशिश ये करता है कि किसी तरह टेबल टॉक करके हमारी समस्या का समाधान हो जाए। अगर नहीं होता है, और भारतीय किसान संघ का जो भी कार्यकर्ता होता है, हमारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है, एक हमारा नाता है कि हर किसान हमारा नेता है। तो हमारे किसान संघ का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता नेता होता है। उसके पास उस अपनी समस्या से जूझने का, उसका इलाज, उसका समाधान पहले लेके जाता है अधिकारी के पास में भी, इस चीज़ का ये समाधान है, और हम अपना काम करवाते हैं। ये हमारा तरीका है। तो भविष्य में जो आपकी योजनाएँ चल रही है, आपके संघ के द्वारा, आप क्या-क्या कार्य कर रहे हो? अभी हमारी सबसे बड़ी योजना है कि आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल हो गए। हमारे चूरू जिले में इन 75 सालों में हमारे पास से गुजर करके इंदिरा गांधी नहर का पानी मोहनगढ़ नाचना तक पहुंच गया। हमारे खेत आज भी सूखे हैं। तो ऐसी स्थिति में पंजाब और हरियाणा के लगता हुआ हमारा ज़िला है, हिमालय की गोद में है, चारों तरफ पानी हिलोरे मारता है, मगर हमारे चूरू जिले का किसान आज भी बिना पानी के तरस रहा है। जबकि चूरू जिले में 90% पानी खारा है और कुछ क्षेत्रों में जल मिला है, मगर अत्यधिक दोहन की वजह से वो भी ख़त्म की पोजीशन में आ गया। तो अभी एक केंद्र सरकार की डीपीआर बनी हुई है, जिसका शारदा सतलुज साबरमती लिंक योजना के नाम से एक नहर की सरकार ने योजना बनाई है। तो वो राजस्थान में सबसे पहले हमारे चूरू जिले में प्रवेश करेगी। तो हमने उसके लिए एक आंदोलन छेड़ रखा है भी। इस जो केंद्र सरकार की योजना, ये गुजरात तक जाएगी। इस नहर का पानी हमारे चूरू जिले के प्रत्येक खेत को मिले, इसके लिए भारतीय किसान संघ ने एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रखी है। उसमें प्रथम चरण में हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच ग्राम इकाई का गठन करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच को ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया है, और उनसे आग्रह किया गया है कि वो सरपंच ग्राम सभा में उस प्रस्ताव को लेकर के और वो ज्ञापन की कॉपी उपखंड अधिकारी के माध्यम से जल शक्ति मंत्री को भिजवाए। ये हमारा पहला प्रथम चरण है। उसके बाद में हमारा बलराम जल यात्रा निकालने का कार्यक्रम है, जिसमें हम गांव-गांव तक जाएंगे। उसके बाद में प्रत्येक तहसील में, हर गांव में हम इस यात्रा को लेकर पहुंचेंगे। जन जागरण अभियान चल ही रहा है, चलाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर प्रत्येक तहसील पर बड़ा आंदोलन करेंगे, और अंत में जिले पर बड़ा आंदोलन करके हम केंद्र की सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारे हर खेत को पानी मिले। ये हमारी मांग है, ये भागीरथी प्रयास है। हम प्रयास कर रहे हैं, किसी भी सूरत में हम इस आंदोलन को सफल करेंगे। क्या सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि आपका संघ आप बता रहे हो आरएसएस से जुड़ा हुआ है और आरएसएस भाजपा से जुड़ी हुई है। नहीं, आरएसएस भाजपा से जुड़ी हुई नहीं है। मतलब आरएसएस एक अलग संगठन है, उसकी शाखाएं हैं। भाजपा उसकी राजनीतिक शाखा है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मजदूरों के क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ काम कर रहा है, व्यापारियों के क्षेत्र में भारतीय विकास परिषद काम कर रही है, धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण मंच काम कर रहे हैं। उसी तरह हमारा क्षेत्र अलग है। तो मांगे बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, और हम तो अंकुश का काम करते हैं। कोई भी सरकार हो, सत्ता के मध्य में रहती है। जब तक उस पर अंकुश से प्रहार नहीं किया जाएगा, वो सही रास्ते पर नहीं आएंगे। हम मांग कर रहे हैं। हमने अभी दिल्ली में आंदोलन किया था। सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगी, हम फिर आंदोलन करेंगे, सरकार को झुकाएंगे। सत्ताधारी किसी के नहीं होते, ये दिमाग से निकाल दो कि कोई सत्ता किसी की होती है। वो अंकुश जब उन पे जब तक नहीं पड़ता, तब तक सत्ता किसी का नहीं मानती।
देखो काफ़ी वर्षों से अपने यहाँ के जो एमपी साहब हैं राम सिंह जी का पूरा परिवार यहाँ राजनीति में रहा है और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, यहाँ का चूरू का समीकरण ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें केंद्र की सरकार को वोट लोग देते हैं, मोदी के नाम पर वोट देते हैं और फिर वो एक बड़े वर्ग से आते हैं, तो उनका वर्ग भी साथ देता है। तो इस नाते वो बड़े अंतर से यहाँ से जीतते हैं, सुरक्षित सीट है उनकी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप उनके कार्य को किस रूप से देखते हैं? क्योंकि उनका जो कार्य है, टोटल कार्य किसानों से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे पूर्व सांसद थे राम सिंह जी, वो कभी लोकसभा में बोले नहीं। आज ये राहुल जी है, वो लोकसभा में अच्छे प्रश्न उठाते हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, कुछ मोदी जी का दबाव भी है और मैं चाहता हूँ कि युवा सांसद है, अच्छे तरीके से काम करें। मगर किसानों के क्षेत्र में उन्होंने कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हो, ऐसा अभी हमें दिखाई नहीं पड़ता। आशा करते हैं हमारा सहयोग करेंगे, इस आंदोलन में सभी सहयोग करेंगे, सभी से आग्रह करेंगे। हमारे सरदार शहर में अनिल जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे। प्रत्येक विधायक से, प्रत्येक सांसद से हम आग्रह करेंगे कि इस आंदोलन में सभी का सहयोग करें, साथ दें, क्योंकि सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। कि कोई श्रेय लेने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये किसान संघ और किसानों की मुख्य मांग है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपका जो आंदोलन है वो प्रगति पर जाए और आपको सफलता मिले। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।